चुनाव जीतने के लिए 2022 में होंगे दंगे। राज्यसभा सांसद ने किया पर्दाफाश। सांसद ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दंगे हो जाए, माहौल बन जाए। सांसद के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी में मची खलबली। अगर आप भी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सांसद संजय राउत बोले, देश को हिंदुत्ववादियों से खतरा है। जब भी चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालगांव में हुई हिंसा मामले में भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर हो रही है। भाजपा का आरोप है कि शिवसेना अब तो राजनीतिक पार्टी नहीं है, जिसे पार्टी संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था। इस मामले में अब शिवसेना नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस देश को असली खतरा नकली हिंदुत्ववादी से है। ये लोग ऐसे हैं, जब भी देश में चुनाव आते हैं तो एक भी मौका नहीं छोड़ते कि कहीं ना कहीं दंगा हो जाए और माहौल बन जाए। हालांकि इस खबर को बोलता हिंदुस्तान न्यूज पोर्टल ने अपनी खबर में भी छापा है। खबर पर नजर डालिए। बीजेपी पर भड़के संजय राउत बोले, जब भी चुनाव आते हैं तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दंगे हो जाएं और माहौल बन जाए। दशहरे के मौके पर निकाली गई रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नकली हिंदुत्ववादियों से सावधान रहने के लिए कहा और उन्हें चुनौती दी है। इस दौरान भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए बयान पर भी शिवसेना नेता ने उन्हें जवाब दिया है। शिवसेना नेता का कहना है कि महाराष्ट्र का हर नागरिक मुख्यमंत्री है। यहाँ के हर शख्स को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और ये लोकतंत्र की जीत है। दरअसल भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में अपने भाषण में ये कहा था कि महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, पता ही नहीं चलता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा मामले में भाजपा नेता अनिल बोंडे समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस हिंसा को अंजाम दिया है, ताकि राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार को स्थिर किया जा सके। भाजपा पहले भी कई बार ऐसी कोशिश कर चुकी है कि जो कि नाकाम साबित हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी की तस्वीर पर बोले संजय सिंह, ये तो बिल्कुल बेइज्जती है। मोदी जी गाड़ी में बैठे और हमारे सीएम को सड़क पर छोड़ दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जमीन तैयार हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में सामने आए एबीपीएससी वोटर सर्वे में ये बात सामने आई कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटों को नुकसान हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले बढ़ेंगी। इसके बाद भाजपा और सरकीरता के साथ लोगों को अपने पाले में लाने में जुट गई है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी कई जनसभाओं पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, ताकि लोगों की भीड़ जुटाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल चल रहे हैं और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी भी साफ देखी जा सकती है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे चलते सीएम योगी की तस्वीर ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल ही बेइज्जती है। मोदी जी खुद तो आप आलीशान गाड़ी में बैठ गए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी को सड़क पर अकेला छोड़ दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी इस मामले में भाजपा पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा है कि तुमने हमारे आवभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर हम निकले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। राकेश टिकैत ने कहा, अगर हमारी लखनऊ महापंचायत रोकी गई तो पीएम मोदी या सीएम योगी को उत्तर प्रदेश में उतरने नहीं देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीति परवान है। गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में भी आगामी विधानसभा चुनाव का असर साफ देखा जा सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ में होने वाली महापंचायत के मद्देनजर बीजेपी को चेतावनी दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर 22 तारीख को लखनऊ में होने वाली पंचायत को सरकार ने रोकने की कोशिश की गई तो पीएम मोदी और सीएम योगी को उत्तर प्रदेश में उतरने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कमल का फूल एक भूल है और इस बार इसका सफाया करना है। किसान नेता राकेश टिकैत भी उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर में लाला लश्कर के साथ पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार कमल के फूल का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि भाइयों, सुबह से कमल की सफाई करनी है, कमर कस लो। राकेश टिकैत 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत करने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से पीएम मोदी और सीएम योगी को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि यदि लखनऊ की महापंचायत को रोकने की कोशिश की गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतरने नहीं दिया जाएगा।